पहले पहाड़ टूटे, फिर जंगल कटे, अब बारी रोजगार की है। ये आवाज उत्तराखंड से आई है, एक महिला की ओर से, जिसका कारण है IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे सरकार बेचने जा रही है एक प्राइवेट कंपनी को। ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत आती है। पूरे देश की इकलौती सरकारी कंपनी है जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ बनाने का काम करती है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है ऑथेंटिक, सेफ और असरदार आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ बनाई जाएं, फिर उन्हें बेचा जाए। ये कंपनी अपनी दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों जैसे CGHS और आम बाजार में बेचती है ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी की दवा वाजिब दाम में मिल सके। जाहिर है देश भर में यूनानी और आयुर्वेदिक दवाएं सप्लाई करने के लिए फैक्ट्रीज में कर्मचारी भी अच्छी खासी संख्या में होंगे। वो सरकारी कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन का शिकार हो जाएंगे। उसमें भी कितनों की नौकरी बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि एग्जैक्टली कितने कर्मचारियों पर असर पड़ेगा इसकी संख्या अभी नहीं है। फिलहाल तो अब इस प्राइवेटाइजेशन के विरोध में कर्मचारी धरने पर जा रहे हैं। मगर सवाल ये कि 1978 से यूनानी और आयुर्वेदिक के जरिए करोड़ों हिंदुस्तानियों के भरोसे की एकमात्र कंपनी IMPCL को सरकार क्यों बेच रही है, बावजूद इसके कि कंपनी मुनाफे में थी। किसे बेच रही है और सबसे ज़्यादा आवाज़ें उत्तराखंड से ही क्यों उठ रही हैं? IMPCL की बागडोर जिस कंपनी के हाथ में जा रही है वो क्या बनाती है? इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। 26 मई 2026 को शाम करीब 7 बजे वित्त मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। बताया गया कि सरकार ने IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूरी तरह से बेचने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के लिए सरकार ने एक विशेष ग्रुप बनाया था जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल थे। इन सब ने मिलकर IMPCL की 100% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस कंपनी को स्काई मैप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को बेचने का फैसला किया है। ये डील 121 करोड़ 94,400 रुपए यानी लगभग 121 करोड़ रुपए में तय हुई है। एक लाइन में कहें तो IMPCL का पूरा मालिकाना हक SPPL को हो जाएगा। IMPCL को बेचने का प्रोसेस सितंबर 2023 में ही शुरू हो गया था, जब सरकार ने इसे खरीदने के लिए कंपनियों को इनवाइट किया था, जिसके लिए कुल 7 कंपनियां इंटरेस्टेड थी। दिसंबर 2025 में कंपनियों को बोली के लिए एक लास्ट चांस दिया गया। जनवरी 2026 तक सिर्फ 2 कंपनियों ने अपनी सीलबंद बोलियां जमा की। जब इन बोलियों को खोला गया तो स्काई मैप फार्मास्यूटिकल ने सबसे ज़्यादा पैसे देने का वादा किया, जो करीब 121 करोड़ रुपया था। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से कंपनी के लिए न्यूनतम कीमत कितनी रखी थी इसका कोई जिक्र नहीं है, मगर जाहिर है सरकार की तय कीमत से SPPL ने ज़्यादा दाम लगाए थे। यही कारण है इन्हें IMPCL का अधिकार दिया गया। सरकार की ओर से IMPCL को बेच देने का मामला इसलिए चौंकाता है क्योंकि ये कंपनी घाटे में नहीं चल रही थी। अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो साल 2022-23 में कंपनी को सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ, जो 2081.01 लाख रुपए था। साल 2023-24 में कंपनी का मुनाफा थोड़ा कम होकर 1280.76 लाख रुपए रह गया था। हालांकि साल 2024-25 में पहले के साल के मुकाबले फिर से बढ़त हुई और ये 1765.28 लाख रुपए रहा। आसान शब्दों में कहें तो ये कंपनी सरकार के लिए घाटे का सौदा नहीं थी, बल्कि ये हर साल करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही थी। इसे भारत सरकार ने मिनी रत्न का सम्मान दिया हुआ था, जो इसकी अच्छी परफॉर्मेंस और काबिलियत का सबूत है। ये आयुष मंत्रालय के तहत देश की इकलौती सरकारी कंपनी थी जो शुद्ध और असली आयुर्वेदिक व यूनानी दवाएं बनाती थी। इसके बावजूद सरकार ने अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी और कंपनी को चलाने का पूरा पावर निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। सरकार ने साल 2026-27 के लिए अपनी संपत्तियों को बेचकर 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है और IMPCL की बिक्री इसी बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। सरकार का यह भी मानना है कि जब कोई निजी कंपनी जैसे स्काई मैप फार्मास्यूटिकल इसे खरीदेगी तो वो इसमें नया निवेश करेगी और इसे आधुनिक तरीके से चलाएगी। हालांकि सरकार का यह प्राइवेटाइजेशन वाला आइडिया
मुख्य मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच को पसंद नहीं आया, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मोहन नाम की जगह में खूबसूरत पहाड़ियों के बीच है। आगे की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि IMPCL में 98.11% हिस्सेदारी भारत सरकार की थी और 1.89% हिस्सेदारी उत्तराखंड सरकार की। जाहिर है, पहाड़ों पर रोजगार की कमी के कारण जहां ज्यादातर लोग आर्मी या दूसरे कामों में भागते हैं, वहीं IMPCL एक बड़ा जरिया था अपने राज्य में ही रोजगार का, लेकिन अब वो जा रहा है प्राइवेट हाथों में। ऐसे में उत्तराखंड से आवाजें उठना भी लाजमी थी। बड़ी बात यह कि इसका विरोध सिर्फ आम जन या कंपनी में काम करने वाले लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद भाजपा के नेता भी कर रहे हैं। भाजपा के सांसद अजय भट्ट ने इस समझौते पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और आयुष मंत्री को चिट्ठी लिखी है। भट्ट ने चिट्ठी में लिखा है कि देश के विकास के लिए क्यों IMPCL जरूरी है, ये मैंने सरकार को बताया, बावजूद इसके मेरी बात नहीं सुनी गई। 1983 से लेकर अब तक लगातार मुनाफे में रही कंपनी सरकार बेच रही है। भट्ट ने चिंता जताई कि कंपनी बिकने से पहाड़ी इलाके में 500 से ज्यादा लोगों के रोजगार और पलायन का खतरा बढ़ जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और पूर्व विधायक काशी सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फायदे में चल रही सरकारी कंपनी को भी निजी हाथों में सौंप रही है। उत्तराखंड अल्मोड़ा स्थित आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली सरकारी कंपनी IMPCL को निजी कंपनी को बेच दिया गया, जिससे वहां काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस मामले में राज्य के विरोधी दल और कुछ आंदोलनकारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है, ये फैक्ट्री देश की इकलौती ऐसी सरकारी संस्था है जो शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती है और इसका निजीकरण करना राज्य और जनता के हित में नहीं है। प्रदर्शन का नेतृत्व राज्य सेनानी आंदोलनकारी मंच के चंद्रशेखर जोशी ने किया। बड़ी संख्या में आंदोलनकारी नैनीताल में SDM ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। चूंकि उस वक्त SDM वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए आंदोलनकारियों ने अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम लिखा गया था। इस ज्ञापन में IMPCL को नहीं बेचे जाने की मांग की गई थी। उधर कांग्रेस की महिला नेता सुजाता पाउल ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। चलिए अब IMPCL का इतिहास जान लीजिए। IMPCL की शुरुआत आज से करीब 48 साल पहले 12 जुलाई 1978 को हुई थी। ये एक सरकारी कंपनी थी और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की देखरेख में काम करती थी। इसकी इकलौती फैक्ट्री उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में मोहन नाम की जगह पर पहाड़ों के बीच में बनाई गई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों और रिसर्च सेंटर्स को दवाइयों की सप्लाई करने के लिए बनाई गई थी, ताकि सरकारी सिस्टम में दवाओं की कभी कमी न हो। इसकी शानदार परफॉर्मेंस और मुनाफे को देखते हुए भारत सरकार ने इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया था। ये आयुष मंत्रालय के तहत इकलौती ऐसी सरकारी कंपनी थी जो सीधे दवा बनाने के काम में लगी हुई थी। कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ नवंबर 2017 में आया, जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट CCEA ने इसे पूरी तरह से बेचने यानी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया। आखिर में उस स्काई मैप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में भी जान लीजिए, जिसके हाथों में IMPCL की कमान होगी। स्काई मैप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का मालिकाना हक एक परिवार के पास है। इसकी शुरुआत साल 2007 में KL गुप्ता और संजय गुप्ता ने मिलकर की थी। स्काई मैप फार्मास्यूटिकल बनाती क्या क्या है जान लीजिए। टैबलेट और कैप्सूल, सिरप, क्रीम, ऑइंटमेंट और लोशन, लिक्विड इंजेक्शन, जनरल ड्राई पाउडर इंजेक्शन और सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी के इंजेक्शन, आंख, कान और नाक में डालने वाली ड्रॉप्स। अगर आप ये वीडियो उत्तराखंड से देख रहे हैं या फिर भारत में कहीं से भी, तो हमें सरकार के इस कदम के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।